चलिए, तो जैन साथियों नमस्कार, फटाफट जुड़ जाइए क्योंकि आज आपके सारे सवालों के जवाब मैं देने जा रहा हूं। मेरिट लिस्ट रिवाइज होगी तो कई सारे बच्चों के मन में गलत भ्रांतियां फैल गई। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं कि क्या हम बाहर हो जाएंगे या कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज मैं पूरा फॉर्मूला लेकर आया हूं। अगर मेरिट रिवाइज नहीं होती तो क्या होता और मेरिट रिवाइज हो रही है तो क्या हो गया है, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगाएं जल्दी फटाफट ताकि 2 मिनट में मैं सारे सवालों के जवाब दे दूं आपको। आ जाओ लाइव, आ जाओ फटाफट फास्ट, जल्दी शेयर कीजिए, मैं भी कर रहा हूं। जी हाँ, शेयर कीजिए, मैं भी कर रहा हूं, फटाफट जल्दी। चलिए शुरू, चलिए रेडी। तो नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति सिंह एकेडमी में। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने आज आपके सवालों के जवाब लेकर आया हूं, जिसमें कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, जो बच्चे सिलेक्टेड हैं क्या वो भी बाहर हो जाएंगे, इन सब पर चर्चा होने वाली है। और रिजल्ट रिवाइज होगा तो कई सारे लोगों को टेंशन हो गई, कई सारे लोगों ने गलत जानकारी भी दे दी और कुछ भी बोला, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन जब आपको पता है कि मैं यानी कि दिनेश ठाकुर हमेशा छात्रों के साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। रिजल्ट रिवाइज होने के बाद डीबी कब तक हो सकता, तो डीबी के लिए भी मैं ही प्रयास करूंगा, चिंता मत करो। चूंकि कुछ कंडीशन ऐसी बनी थी जिसके बारे में चर्चा होना आवश्यक है, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। पूरा वीडियो देखे बिना राय मत देना अपनी, पूरा वीडियो देखे बिना राय मत देना, पहले पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि हमारी एकेडमी पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ऐसी एकेडमी है जो अपने छात्रों के साथ हमेशा खड़ी रहती है, उनके भले के लिए खड़ी रहती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे फिर रिवाइज हो गया तो 2-3 महीने लेट हो जाएगी डीबी, 2-3 महीने में आपका जो मतलब ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो लेट हो जाएगी। भगवान का शुक्र मनाओ कि हो जाएगी, भगवान का शुक्र मनाओ कि हो जाएगी। भले 2 महीने 3 महीने बाद लेट ज्वाइनिंग होगी लेकिन हो जाएगी। मैं चलूंगा आपके साथ, चिंता मत करो। लेकिन अगर ये काम नहीं होता तो प्रॉब्लम और हो सकती थी। मतलब कि अगर 7.7 कंडिका नहीं सुधरती तो, और सुधर गई है, और लेकिन सुधरने के बाद जो समय मिला, मैंने आपसे कहा था कि आरसीआई बोनस वाला एक केस बाद में दिक्कत करेगा, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। अब समझाता हूं पूरी कहानी, ठीक है। सब लोग आ चुके हैं, वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। मैंने एक सामान्य कैटेगरी और आरसीआई की मिक्स लिस्ट बनाई है। ये आपकी जो मेरिट लिस्ट आई हुई थी उसका फोटो है, ये जो भी आई थी ना मेरिट, आपकी आई थी मेरिट। अब इसमें M1, R1, X1, X2 क्या है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। और इसके पहले एक छोटी सी और कहानी है। कहानी यह है कि जब 7.7 कंडिका अगर नहीं सुधार होता तो क्या होता, और जब 7.7 कंडिका के बाद आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात मैंने आपसे फरवरी में कही थी, अच्छे से याद है मुझे, 24 फरवरी की बात है। 24 फरवरी को मैंने कहा था कि आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड हो जाने दो, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ बच्चों ने बात नहीं मानी, कोई बात नहीं भाई, हमने भी छोड़ा, भाई आपको जो करना हो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनके चक्कर में पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य दांव में अटक गया। अगर आरसीआई तब अपडेट हो जाता फरवरी में, जो मैं बोला था मैं 15-20 दिन दो, मैं करवा दूंगा, 15-20 दिन में मैं करवा देता, और आपकी मार्च अप्रैल मई में आपकी ज्वाइनिंग भी करवा देता वर्ग 2 के साथ में, बिल्कुल करवा देता। लेकिन उस समय फरवरी में बच्चों ने नहीं सुनी। सर जैसा है आप तो रिजल्ट निकलवाओ, हमें नहीं मतलब है, जैसा होगा देखा जाएगा। अब कोई बंदे भैया पहुंच गए हाईकोर्ट जबलपुर। अब हाईकोर्ट जबलपुर पहुंच गए बच्चे, भाई कोर्ट तो पूरी जगह खुली हुई है, हाईकोर्ट है, जबलपुर है, ग्वालियर है, इंदौर है। ऑर्डर आया कुछ दिनों पहले, आपने सबने देखा होगा, मैं थोड़ा बाहर था 15-20 दिन से तो मैं आपको सामने नहीं आ पाया। ऑर्डर आया कि 3 महीने के अंदर आप आरसीआई सर्टिफिकेट अपलोड करा के मेरिट रिवाइज कराओ। अब आ गया, तो अगर यह काम फरवरी में मैं करवा देता तो आज आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये फर्क पड़ता कि मेरे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय ना हो। इसलिए जितना समय दिया है माननीय हाईकोर्ट ने, जितना समय दिया है, हम उतने महीने इंतजार करेंगे
और उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा भोपाल। मैं रेडी हूं, मेरा ग्रुप बना हुआ है, मेरे सब बच्चे तैयार हैं, मेरी टीम तैयार है। इवन अभी 3-4 दिन पहले मैं गया भी था DPI, आपको पता होगा, शनिवार के दिन गया था, उस शुक्रवार को भी वहीं पर था, मंडे को भी वहीं पर था। तो मैंने बात करी है शनिवार और सोमवार, शनिवार तो अधिकारी प्रॉपर मिल नहीं पाए, 1-2 लोग ही मिले थे, लेकिन सोमवार जब बात हुई है तो सोमवार को हमारा डिस्कशन ये हुआ है कि आपका काम रिजल्ट रिवाइज बहुत जल्द होगा और माननीय हाईकोर्ट के अनुसार हम काम करके आपका काम कर देंगे। तो उन्होंने समय दिया, लेकिन ध्यान रखना मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपके साथ खड़ा हूं, वर्ग 2 जैसा। अब आप बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले की कि आखिर हुआ क्या है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आखिर हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो आपकी मेरिट आई थी, उसमें सामान्य वाले M1, M2, M3, M4, M5, मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल कि वो बच्चे हैं जो सामान्य कैटेगरी में जनरल, SC, ST, OBC, सामान्य DLED वाले बच्चे पास हुए हैं, ये है इसके अंदर। अब चूंकि कॉमन मेरिट बनी थी तो जो बच्चे वास्तव में जिनके पास RCI सर्टिफिकेट है वो ये नीले वाले हैं, R1, R2, R3, ये बीच में फंस गए। अब यहीं पर हुआ यूं कि कुछ बच्चों ने गलती से बोनस ले लिया था, 7.7 में टिक लगा लिया था, किसी को 2.5 नंबर मिले, किसी को 3 नंबर मिले, किसी को 3.5 नंबर मिले। उस मेरिट की, उस नंबर बढ़ने की वजह से उनके नंबर यहां पर ऐड हो, मतलब उनकी मेरिट, उनका नाम भी मेरिट में आ गया, लेकिन ध्यान रखना ये मेरिट में जो नाम आया है ये RCI के साथ रहेगा, यानी कि RCI सर्टिफिकेट इनके पास नहीं था, लेकिन चूंकि इन्होंने RCI बोनस लिया था तो RCI की मेरिट में ये घुस गए, यानी कि इन्होंने जो मेरिट खराब करी है वो RCI वालों की करी है। ध्यान से समझना, बिल्कुल मत कंफ्यूज होना। मेरिट खराब जो करी है वो RCI वाले बच्चों की पोस्ट खराब करी है, नॉर्मल बच्चों की पोस्ट यथावत रहेगी, एक चीज। लेकिन फायदा होने वाला है कब, जबकि मेरिट रिवाइज होगी तो इन बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। इन बच्चों को बाहर करेंगे तो क्या होगा सोचो, जब, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर DB में भी बाहर हो जाते हैं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर ये काम तो DB में भी हो जाता, ये समस्या वहीं पैदा हुई है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया DB में ये लोग बाहर हो जाते, हमारा क्या बिगड़ जाता, बिगड़ता किसका, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका बिगड़ता। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फिर से बताता हूं, अगर मान लो ये मेरिट रिवाइज नहीं होती, माननीय हाईकोर्ट आदेश नहीं देता, तो ये जो पोस्ट हैं, जब DB होता तो ये जो पोस्ट है आपकी, ये देख लो, ये जो पोस्ट है आपकी ये हो जाती खाली, ये खाली हो जाती, सॉरी यहां पर तो व्हाइट आएगा, ये व्हाइट आएगा, ठीक है, ये पोस्ट हो जाती खाली। DB कंप्लीट होता, ये अंदर हो जाते, इनको नौकरी मिल जाती, जिनको नौकरी मिली उनको तो मिल जाती, लेकिन ये खाली पोस्ट खाली रह जाती। आया समझ में। अब सामान्य और RCI नॉट सिलेक्टेड जितने बच्चे हैं, चाहे वो RCI वाले हों चाहे सामान्य वाले बच्चे हों, जब मेरिट ये खाली रह जाती तो किसके काम आती, किसी काम नहीं आती। लेकिन चूंकि, तो मैंने ये लिखा है, अगर बिना मेरिट के DB हो जाता, तो नए बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता, ये खाली रह जाते। अब चूंकि मेरिट रिवाइज होने वाली है तो अब जो ये बाहर कर देंगे इनको, हाईकोर्ट ने क्या बोला, भैया इनको हटाओ, ये नहीं चाहिए हमको, ये खाली करो। अब जो पोस्ट बच रही है उसमें अगर कोई बच्चे सामान्य से आ रहा हो तो उसको एंट्री दे दो, RCI से आ रहा हो तो उसको एंट्री दे दो, RCI से आ रहा हो उसको एंट्री दे दो। RCI वाले बच्चों को फायदा क्यों होने वाला है, क्योंकि ये बच्चे कम है, पोस्ट ज्यादा है, तो इनका फायदा होने वाला है। अब वो अलग मैटर है, वो कहां पर क्या फिट होंगे, लेकिन कहानी लगभग यही है कि अगर बिना मेरिट रिवाइज हुए ये हो जाता, अगर मेरा मेरिट रिवाइज हुए ये DB हो जाता तो ये पोस्ट हो जाती खाली सब। और ये वकील जज साहब ने 2-3 बार पूछा भी था कि क्या करोगे, इनका जवाब नहीं दिया इसलिए रिवाइज हुआ, अगर इसका जवाब दे देते ना तो वो भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि अब चूंकि माननीय हाईकोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है तो 3 महीने तक हम DPI जाके भी क्या वहां पर बोलेंगे, हमको तो समय दिया है माननीय हाईकोर्ट ने। अब ये क्या करेंगे, अब ये काम मैं तब करवा रहा था फरवरी में, तब नहीं समझ में आई किसी के। देखो, मेरा नाम दिनेश ठाकुर है, हमेशा छात्रों के हित की ही बात करूंगा, बेरोजगारों के साथ खड़ा रहूंगा, जो न्यायिक प्रक्रिया वो तो सही होगी ना। अब देखो कितना फायदा हुआ इसमें। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि कितने नंबर वाले तक अंदर आ जाएंगे, कितने नंबर वाले तक अंदर घुस जाएंगे, कितना परसेंटाइल डाउन होगा, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी 21 तारीख को शाम 5 बजे, यानी कि कल
कल शाम 5 बजे, ठीक है। कल मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई इसमें कितने कितने नंबर वाले, क्योंकि मुझे डाटा चाहिए एग्जैक्ट। मैं अभी आया हूं, मंगलवार को यहां आया हूं, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या करना है, सारी बातें मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा जी। अब देखो, माननीय हाईकोर्ट के आदेश को तो कोई नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले माननीय हाईकोर्ट की अवमानना को लेकर एक नोटिस भी जारी हुआ था। ये देखो, अवमानना से अधिकारी तक को निलंबित कर दिया। कुछ तो बच्चे भी ऐसे हैं कि हाईकोर्ट की नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट की नहीं मानेंगे, मत मानो, हाईकोर्ट लताड़ देगा, फिर मत बोलना कि सर हाईकोर्ट ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। भाई जो हुआ है वो हुआ है। तो अब मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट ने जब 3 महीने का समय दिया हुआ है, 3 महीने का समय दिया है रिजल्ट रिवाइज करने के लिए, तो अब अपने को मई, जून, जुलाई, तो मेरी तरफ से जुलाई 2026 फाइनल है। जुलाई के बाद अगर ये 15 जुलाई का मैं समय दे रहा हूं, 15 जुलाई तक अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो मैं आपके साथ चलूंगा भोपाल ज्वाइनिंग के लिए अपन बात करने, क्योंकि तब तक तो इनका सारे काम निपल जाएंगे। भाई जो कि माननीय हाईकोर्ट ने बोल रखा है कि अब नहीं देना, अभी तो रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने का ही बोलेगी डीपीआई, ईएसबी। डीपीआई बोलेगी हम रिजल्ट रिवाइज करना है, तुम्हारा डीवी नहीं करा सकते। डीवी क्यों नहीं करा सकते? डीवी क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि डीवी अगर बिना इसके हो जाएगा तो ये पोस्ट खाली हो जाएगी साहब, इसलिए डीवी के पहले रिजल्ट रिवाइज होना जरूरी है, ये माना है माननीय हाईकोर्ट ने, ठीक है। अब जिसको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन ध्यान रखना कि भैया अगर आप सोचोगे डीवी पहले करा लो, ये खाली हो जाएगी, फिर दोबारा डीवी कराएंगे, दोबारा काउंसलिंग कब होगी भगवान जाने, कितनी देर बाद होगी। तो ये चाहते हैं कि हम साथ में करें। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी महानुभाव देख रहे हैं वीडियो को, अपने अपने स्टेटस पे लगा लो, ताकि सभी छात्र छात्राओं को ये पता चल जाए। और जितने बच्चे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मैं एक नंबर दे रहा हूं, तो वो लोग इस पे लिख दिए सिलेक्टेड कैंडिडेट, तो मैं आपका ग्रुप बना लूंगा अलग से। क्या लिखोगे? सिलेक्टेड कैंडिडेट, सॉरी वर्ग 3 सिलेक्टेड कर दो आप, तो वर्ग 3 सिलेक्टेड, ये आप मैसेज कर देना। नंबर दे रहा हूं आपको 8319765162 95223738। इस नंबर पर आप लिख देना, जो ऑलरेडी लिख चुके हैं वो मत भेजना। इस पे क्या लिखोगे? वर्ग 3 सिलेक्टेड, हम आपका ग्रुप बनाएंगे और हम चलेंगे आपका। देखो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन जब तक माननीय न्यायालय ने समय दिया है हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा वो डीवी के लिए मना करते रहेंगे, तो वहां जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आए समझ में? मैं आपके साथ चलूंगा। जी हाँ, रेडी भैया, स्टेटस पे लगा लेना, वीडियो को स्टेटस पे लगा लेना, ठीक है। तो एक तो काम तो ये हो गया। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये आ गया समझ में आपको कि सामान्य आरसीआई के जो नॉट सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके लिए फायदा होने वाला है, वो लोग यहां पर घुस जाएंगे, ठीक है। नई मेरिट लिस्ट में ये लोग अंदर हो जाएंगे, इसलिए जो पुराने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, वो सिलेक्टेड ही रहेंगे। नॉर्मल डीएड वाले, आरसीआई वाले भी वही रहेंगे, क्योंकि सीटें केवल खाली होने वाली हैं, उसमें नए लोग, नए सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड कैंडिडेट इंटर होंगे, तो नए लोगों को फायदा होने वाला है, ये इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अब भले 2 महीने बाद ज्वाइनिंग होगी, लेकिन हो जाएगी। अगर 2 महीने भी ये नहीं करवा पाते हैं तो मैं आपके साथ हूं, चलूंगा भोपाल, ठीक है। और हां, आपके जो साथी संगी साथी हैं सबसे कहना चाहूंगा कि हमारी जो ये है एमपीटेड, देखो वर्ग 3 की नई परीक्षा जो आने वाली है उनके लिए अभी मैं कोर्स लॉन्च भी कर दिया है, सस्ता कर दिया है, किताब भी अवेलेबल है, बुक्स प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हैं, और अस्पताल सहायक भर्ती मात्र 399 रुपीज़ में है। तो उनको बता देना कि जो अस्पताल सहायक भर्ती की तैयारी कर रहा है वो कम से कम जुड़ जाए, भी ऑफर 2 दिन के लिए, इतने कम प्राइस में हम आपको पढ़ा रहे हैं। किताब भी मिल रही है 49 में, ई बुक, सचिव भर्ती की तैयारी भी करवा रहे हैं। दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा लेना। और हाँ, कल शाम को 5 बजे जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम आपको सही समय पर सही जानकारी दे दें। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सर जो नॉन आरसीआई वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे क्या? भैया दादा वीडियो पूरा देखो, शुरू से मैंने पूरा बना दिया है। क्यों होंगे बाहर? क्यों होंगे बाहर? जब मैंने बोल दिया, देखो बता दिया आपको, ये दिखा दिया पूरा। क्यों होंगे बाहर? किसने बोल दिया? अब कोई कुछ भी बोलेगा तो मान जाओगे क्या? ये देखो, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो तो सिलेक्टेड ही रहेंगे, ये बीच में से खाली होंगी पोस्ट, उसमें भरेंगे लोग। तो जिनका सिलेक्शन है वो तो सिलेक्शन, मेरिट भी क्लियर हो, वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी, और कुछ नॉन सिलेक्टेड बच्चे भी पास हो जाएंगे। फायदा ही फायदा है इसमें, आपका नुकसान कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 1-2 महीने का इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो तो देखो करना पड़ेगा। वो हम पहले करवा देते फरवरी में तो आपका काम हो जाता। जो मैंने बोला था वही हुआ,
लेकिन लोग मान नहीं रहे थे। अब आपको सोचो भाई, भरोसा रखा करो, दीप्ति सिंह एकेडमी आपके लिए सही काम करके ही देगी, कभी भी आपका अन्याय नहीं करेगी किसी के साथ भी। जब माननीय हाईकोर्ट वही चीज मान रहा है फाइनली, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आंदोलन करने भोपाल चलना है, इन नंबर्स पे व्हाट्सएप कर देना, हम 2 महीने बाद जाएंगे। उसके पहले जाने का कोई लाभ नहीं है, 1% लाभ नहीं है, क्योंकि 3 महीने का समय ऑलरेडी दे रखा है। हम तो फिर भी 2 महीने बाद चल देंगे, ठीक है, और सब चलेंगे अपन मिलके, क्योंकि अभी हमने वर्ग 2 की ज्वाइनिंग भी कराई है, सब कुछ कराया है। तो नोटिफिकेशन नया आने वाला है, टाइम लगेगा जी। धन्यवाद आपका। हाँ, पद वृद्धि के लिए भी हमारी नई टीम गठित हो रही है, फिर से हम भोपाल जाने तैयार कर रहे हैं। आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा मैं, चिंता मत करो। बस आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, स्टेटस पर लगाओ, ताकि बच्चों तक जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर, जिनका गलती से यस हो गया था बाहर होंगे? नहीं भैया, जिनका गलती से यस हो गया था ना, ठीक कर लिया है ना, उनकी दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी बना दिया कि भाई जो गलती से हो गया था वो टिक कर लिया, ठीक भैया, जिन्हें ठीक कर लिया वो ठीक ही रहेंगे, जो ठीक नहीं कर पाए हैं वो बाहर हो जाएंगे। ये कहानी है, ये बोला है उसमें अभी तक, है ना, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करना, कितने परसेंटाइल पे, कितने नंबर कम तक पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं आपको कल बनाऊंगा 5 बजे, इसलिए बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, कल मैं बना दूंगा आपको 5 बजे, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने वीडियो बताया, ये मैंने जो कहानी सुनाई है, इसको 2 बार देख लेना इस वीडियो को। अच्छा, इस वीडियो को 2 बार देख लेना आप लोग, ठीक है। मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, इसको 2 बार देखना, जब मैंने कहानी सुनाई है पूरी, समझ में आ जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। मुश्किल है रिजल्ट आना, शॉर्टेज ओवरेज वालों का रिजल्ट नहीं